नमस्कार, मैं हूं सुनीता तत्कुर। संजय नायक शिल्पी की चाहत.com कहानी का 5वां भाग। जानवी ने स्क्रॉल किया तो उसे एक सवाल और नजर आया। उसने पढ़ा, टीम चाहत.com को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम अतुल है और मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। मेरे परिवार में पिता, पत्नियाँ और 2 बेटियाँ हैं। मेरी माँ का कैंसर के कारण देहांत हो चुका है। मैं, मेरी पत्नी और बेटियां पापा का बहुत ख्याल रखते हैं, परंतु उन्हें खालीपन खाई रहता है, गुमसुम से रहते हैं। मैं और मेरा परिवार चिंतित हैं। हम सब उन्हें हंसता खेलता हुआ देखना चाहते हैं। आप हमें राय दीजिए, हम ऐसा क्या करें कि उन्हें इस अकेलेपन से उबार सकें, क्योंकि ना चाहते हुए भी मुझे, पत्नी और बच्चों को अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। आप हमें राय दीजिए कि हम ऐसा क्या करें उन्हें इस अकेलेपन से उबार सकें, क्योंकि ना चाहते हुए भी मैं, मेरी पत्नी, बच्चे अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और पापा को हर समय नहीं दे पाते। आशा है आप हमें ज़रूर कोई रास्ता दिखाएंगे। चाहत.com का रिप्लाई था कि इस उम्र में अन्य उम्र की वजह से एक साथी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, जो उनका अकेलापन और जज्बात बांटे। आपको बड़ा अटपटा लगेगा, पर अगर पिताजी की निराशा और हताशा को कम करना चाहते हैं तो आप उन्हें एक साथी ढूंढ दीजिए। आप किसी वृद्धाश्रम में उन्हें नियमित ले जाएं और व्यवस्था कर दें, वहां वो अन्य लोगों से मिलते रहेंगे। अब कोशिश कीजिए कि कोई आपके पापा की हम उम्र, जिसका कोई नहीं हो, उससे आपके पिताजी का मेल जोल बढ़े। आप वृद्धाश्रम के संचालक से इस संबंध में सहायता ले सकते हैं, और कोई आपके पापा की हम उम्र मिल जाए तो आपके पापा की शादी उससे करवा दीजिए। इससे उन्हें एक साथी मिल जाएगा और बच्चों को दादी। ये एक अलग प्रकार की सोच है, पर चाहत.com की टीम मनोवैज्ञानिक तरीके से बातों को सोचकर उनका हल निकालती है। और हाँ, इसके लिए आपको अपनी बेटियों और बीवी से जरूर सहमति लेनी होगी। पापा की सहमति भी आपको ही लेनी है। बस मन बना लीजिए कि पापा जब तक जिए खुश रहें। धन्यवाद, आपने टीम चाहत.com पर संपर्क किया। इस सवाल पर 5000 लाइक्स और दिल के सिंबल थे। कोई 2000 लोगों ने कमेंट्स किए थे। कुछ लोग विपक्ष में थे, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम लग रही थी। बाकी बहुत लोग समर्थन में थे। जानवी ने कोई 20 के आसपास कमेंट पढ़े। सभी चाहते थे अतुल अपने पापा की दूसरी शादी करवा दे। जानवी ने ऐसे बहुत से मसले और हल चाहत.com पर पढ़े। उसे लगा कि ये चाहत.com सच में अच्छी साइट है। उसने कुछ सोचा और वहां पर अपनी समस्या के बारे में कुछ लिखना शुरू किया। राहुल ने अपने रूम पर जाकर भिखारी यानी कि एजेंट 22 के द्वारा दिए गए कागजात खोले। उसने पढ़ना शुरू किया। पड़ोसी हमेशा अच्छे नहीं होते। आपके आसपास के पड़ोसी आपसे जलन और नफरत रख सकते हैं। सचेत रहना चाहिए। आजकल मदर्स लव्स फादर्स में गड़बड़ है। उनके लाभ लश्कर में कुछ चक्कर है। कुछ छुपे रुस्तम कई बार बातें बताते तो हैं, पर उन्हें सही से कोई जानकारी नहीं होती, तो वो लोग ये उम्मीद करते हैं कि खोज और खबर की जानी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जिसे पता हो वही इस काम को करे। हर बात के लिए अलग अलग प्रकार के लोग काम करते हैं। शायद आपको मालूम हो, एक बहुत बढ़िया संगीतकार थे R.D. बर्मन, पर वो अब एक्स संगीतकार हो गए हैं। सुना है एक नई धुन धमाका करने वाली है। वो धुन इतनी दमदार होगी कि सैकड़ों लोग धुन पर मर मिटेंगे और हजारों लोग इस धमाकेदार धुन पर दिल से घायल हो जाएंगे। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि आपका एक पड़ोसी पाक कला में बहुत निपुण है, पर उसके बनाए पकवानों से दूर रहकर उन्हें कूड़े में डाल देना चाहिए ताकि उनके पैंतरे काम न आए। हाँ, जो पकवान लाया है उसे किसी हालत में नहीं छोड़ना है, समझे? तो याद रखना कि R.D. बर्मन ही नहीं, मजरू सुल्तानपुरी भी एक अच्छे फनकार थे। राहुल ने वो पढ़ा और उसने कुछ लाइन अंडर करके अर्थ निकालना शुरू किया। पड़ोसी अच्छे नहीं होते, मतलब पड़ोसी देश से कुछ गड़बड़ की जा रही है। मदर लव्स फादर्स में गड़बड़ है। मदर लव्स फादर्स यानी MLF, लाव लश्कर यानी लश्कर ए तैयबा नामक आतंकवादी गिरोह, छुपे रुस्तम यानी खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो को कोई बात पता चली है, पर क्या होने वाला है ये पता नहीं। वो चाहते हैं कि खोज खबर की जानी चाहिए।
यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, मतलब हम कुछ करें। बहुत बढ़िया संगीतकार आर डी बर्मन एक्स संगीतकार हो गए हैं, यानी आर डी एक्स। एक्सप्लोसिव, नई धुन धमाका करने वाली है, मतलब ये आर डी एक्स का इस्तेमाल कर बम धमाका करेंगे और इसमें सैकड़ों लोग मर सकते हैं और हजारों घायल हो सकते हैं। पड़ोसी, पाक कला का मतलब पाकिस्तान, और इस आर डी एक्स को कचरे की तरह बर्बाद कर देना है और इनका सरगना जो करने वाला है उसे पकड़ना ही होगा। मजरूह सुल्तानपुरी भी फनकार, मतलब काम सुल्तान और मजरूह नामक दो आतंकवादी मिलकर करने वाले हैं। राहुल ने वो कागज पढ़ने के बाद उसे जला दिया और आंख बंद करके सोचने लगा। उसे सोचते सोचते ही नींद आ गई। जानवी ने चाहत.com पर टाइप किया, आज हमारी कंपनी में एक आदमी को जॉब हमने दी, नाम है राहुल कपूर। वो बहुत ही बदतमीज टाइप का इंसान लग रहा है, पर बहुत होशियार भी है। उससे इंटरव्यू में बहुत से अजीब सवाल किए गए, उसने सबका सही जवाब दिया। मेरे पापा ने उसे जॉब भी दे दी, पर मुझे वो सही नहीं लग रहा। मुझे पता चला है कि वो शराब भी पीता है। क्या हमें ऐसे आदमी पर विश्वास करना चाहिए? ना जाने, मुझे उस पर कुछ डाउट हो रहा है। कहीं ये आदमी कंपनी को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? कृपया टीम चाहत.com मुझे मशवरा दे। वो आदमी वैसे तो बहुत ही होशियार है। मैंने जानबूझकर उससे ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब देना सामान्य आदमी के बस में नहीं था। फिर भी उसने सभी सवालों का सही जवाब दिया, वो भी इंस्टेंट। पर वो आदमी मेरे दिमाग पर नेगेटिव रूप से छप गया है। मेरा सोचना सही है या गलत, जवाब का इंतजार रहेगा। तो ये था कहानी का 5वां भाग। छठे भाग के लिए प्रतीक्षा कीजिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।